गली से सीधे आ चुके हैं हम घाट पे। ये है मालवीय घाट और थोड़ा उधर जाएंगे वो है अस्सी घाट। अस्सी घाट प्राचीन नगरी काशी का 84 घाटों में से अस्सी घाट एक है। ये गंगा के बाएं तट पर उत्तर से दक्षिण फैली घाटों श्रृंखला में सबसे दक्षिण की ओर अंतिम घाट है। अस्सी नामक प्राचीन नदी के गंगा के साथ संगम के स्थल होने के कारण इस घाट का नाम अस्सी घाट पड़ा। इस घाट के पास में कई प्राचीन मंदिर और अखाड़ा है। अस्सी घाट के दक्षिण में जगन्नाथ मंदिर है जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। अस्सी घाट के सामने एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। अस्सी घाट में प्रत्येक दिन सुबह और शाम 6 बजे गंगा आरती होती है और इस आरती को देखना एक अलग ही अनुभव है। इस घाटों में कुछ समय बिताने के बाद अब हम आगे जाएंगे। अस्सी घाट में समय बिताने के बाद सीधे आ चुके थे अपनी होटल में। यहाँ पे फ्रेश अप होकर ब्रेकफास्ट खाकर बनारसी की चाय पीकर और यहाँ के ऑटो रिक्शा पकड़ के बनारस की छोटे मोटे गली से रास्तों से गुजरते हुए हम पहुँचे यहाँ की प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, जिसे दुर्गा कुंड मंदिर भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में बंगाली महारानी भवानी द्वारा बनाया गया था ये मंदिर। दुर्गा मंदिर के पास एक कुंड है जो पहले गंगा नदी से जुड़ा हुआ था। इसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। मंदिर लाल पत्थर से बनाया गया है, इसलिए इसका रंग लाल है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में देवी का मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुआ है। हम पहुंच चुके हैं BHU। तो ये पूरा यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये पूरा 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पूरा एरिया BHU का है। तो आ जाइए। Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na da di ya na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di ya na da na da na dim da na da dim da na na da na da di ya na da na da dim da na na da na da di ya na da na dim dum da na da dim। BHU से सीधे हम चलेंगे काशी की और एक प्राचीन मंदिर जिसका नाम है संकटमोचन हनुमान मंदिर। 400 साल पुराना है ये मंदिर। इसी मंदिर में हनुमान जी ने राम भक्त तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे और इस मंदिर की स्थापना तुलसीदास जी ने खुद करवाए थे। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्त की कष्ट
दूर हो जाते हनुमान जी की दर्शन मात्र से। तो सब मिलके बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम। दादा एक और प्लेट देना बिना प्याज के। क्या खा रहे हो तुम? पहले तीन कचौड़ी, आलू प्याज और चना, एक सब्जी और ये कचौड़ी डाल दिए। अमिताभ बच्चन जी की फिल्म डॉन, इसमें एक गाना है खाई के पान बनारस वाला, याद आया? इस सॉन्ग से पता चलता है कि बनारस की जो पान है वो बहुत ही फेमस है। सिर्फ पान ही नहीं, बनारस में खाने के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं, जैसा कचौड़ी सब्जी, टमाटर चाट, पान, लस्सी, चाय, मलाई, ठंडाई, छेना दही और कुल्फी। हमने तो ये सारे व्यंजन को अच्छी तरह से चखे और मैं आप लोगों को एक सलाह देती हूँ कि अगर आप भी बनारस आ रहे हो तो इन व्यंजन को जरूर खाइएगा। दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है और इस आरती को देखने के लिए हम तुलसी घाट से नाव विहार करते हुए हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। ये आरती लगभग 45 मिनट तक होती है। हर रोज शाम की 6 से लेकर 7 बजे के बीच में ये आरती प्रारंभ होती है। शंख, घंटी, डमरू की आवाज के साथ माँ गंगा की आरती किया जाता है। गंगा नदी की शक्ति और पवित्रता के लिए ये एक श्रद्धांजलि है। भक्तजन बहुत दूर दूर से आते हैं इस आरती को देखने के लिए। आप भी बनारस में आओ तो ये आरती कभी भी मिस मत करना। गंगा आरती के बाद हम सब गंगा द्वार से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किए हैं और बाबा विश्वनाथ जी की दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर नाम से जाना जाते हैं। विश्वेश्वर का अर्थ है कि ब्रह्मांड की भगवान। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक ज्योतिर्लिंग है। 1000 सालों से
पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है ये मंदिर। ऐसा मान्यता है कि एक बार इस मंदिर में आकर बाबा के दर्शन करे और पवित्र गंगा में स्नान करने से मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति होती है। तो सब दिल से बोलो हर हर गंगे और विश्वनाथ की जय हो। बम बम भोले। बनारस की गलियों से। सो हम लोग आज पूरे दिन करने वाला है एक्सप्लोर बनारस को। सो हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा नदी के किनारे कई घाट है, लगभग 84 घाट, जिनमें से कुछ प्रमुख घाट है अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा और ललिता। कुछ घाट स्नान और पूजा समहित घाट है, जबकि 2 घाट विशेष रूप से शमशान स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। अधिकांश घाट का पूर्ण निर्माण 1700 के बाद किया गया है, जब ये शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। कई घाट पौराणिक कहानियों से जुड़ा है, जबकि कई घाट निजी स्वामित्व में है। गंगा पर सुबह की नाव की सवारी करना एक अलग तरह की ही अनुभव है। नाव की सवारी करते हुए इन सारे घाटों को देखना एक अलग ही रोमांचक और अनुभव है। जब भी आप वाराणसी आओ, ये घाटों को देखना और नाव सवारी करना ना भूलें। But I'm so frustrated.